ऑडिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अब हॉस्पिटैलिटी बोला तो इस पे कवर होगा रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये सेकेंड लेयर में दिया है, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, लॉजिंग, ठीक है, लॉजिंग एंड बोर्डिंग जो बोलते हैं वो, रिक्रिएशनल जैसे सिनेमा हॉल्स वगैरह, थीम पार्क्स, ये सब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आते हैं। यानी कि अपने जो ये एक रहेगा फूड एंड बेवरेजेस, यानी कि रेस्टोरेंट्स, ठीक है। तो ये चार कैटेगरी में लोग ने क्लासिफाई किया है। पहला है फूड इंडस्ट्री जिसका रेस्टोरेंट आएगा, दूसरा आएगा ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, सी आएगा लॉजिंग एंड बोर्डिंग यानी कि यहाँ पे होटल्स में स्टे करने वाला, और फोर्थ आएगा रिक्रिएशनल फैसिलिटी जैसे सिनेमा हॉल्स, थीम पार्क्स वगैरह, ठीक है। अब इसमें हर एक इंडस्ट्री का कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है, और वो फीचर के हिसाब से ऑडिटिंग एक्चुअली चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेस्टोरेंट का गिना तो उस पर टिप का कंसेप्ट है कि वेटर्स को टिप दिया जाता है। तो खाना खाया, एंड में खाना वगैरह अच्छा लगा, सर्विस अच्छा लगा तो अपन टिप दे के जाए। अभी छोटे होटल्स में ऐसे रहता है कि अपन वो 500-1000 रुपये से लेके 100-200 रुपये तक का टिप देते हैं, और वो कैश पे देते हैं, और वो वेटर उठा लेता है। इस पे रेस्टोरेंट वाले बीच पे इंटरफेयर नहीं करते कि तुझे वो टिप मिला हमारे वजह से तो तू हमको दे, ठीक है। एक ये टाइप है। दूसरा एक टाइप आता है कि जहाँ पे रेस्टोरेंट वाले बिल के टाइम पे ही पूछते हैं कि आप कितना टिप देना चाहते हो, ठीक है। तो तुम लोग को अगर सपोज बिल आया है 3000 रुपये, तुम लोग ये 3100 का है, तो तुम लोग कार्ड स्वैप करोगे या फिर जीपे वगैरह करोगे 3100 का, 3000 रुपया होटल वाला रखेगा और 100 रुपये बाद में वो उसमें से दे देगा वेटर को टिप के नाम। तो टिप तुम लोग अलग से ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये ओला उबर वगैरह में भी होता है कि अगर तुम लोग को टिप देना है तो तुम लोग ऐप के थ्रू ही टिप दे सकते हो, बराबर। वैसे ही सेम वे यहाँ पे डोमिनोज वगैरह में भी ऐसा सिस्टम है कि तुम लोग को अलग से कोई टिप वगैरह देना है तुम लोग को ऐड कर सकते हो बिल में। हाँ बराबर, वैसे ट्रैवल टूरिज्म में भी सेम वैसे ही काम आता है कि तुम लोग गेस्ट लोग को लेके जाते हो, तो वहां पे अगर उन लोग को फैसिलिटीज अच्छा लगा, जो गाइड तुमने प्रोवाइड किया तो वो गाइड अच्छा लगा, तो वहाँ पे भी सेम टिप वगैरह का कंसेप्ट आता है, ठीक है। वैसे सिनेमाज वगैरह में नॉर्मली नहीं रहता है, थीम पार्क में नॉर्मली नहीं रहता है। स्टेप्स कॉमन फॉर और ऑर्गेनाइजेशन, सभी के लिए कॉमन क्या है, तो पहला तो अपने को स्ट्रक्चर चेक करना है, ठीक है। तो उसका कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है ये पता चलेगा, वो एक्ट का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है ये अपने को चेक करना है, ठीक है। दूसरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना पावरफुल है कितना वीक है वो अपने को चेक करना है, ठीक है। और जो लाइसेंस वगैरह जो मिला है टू ऑपरेट, ठीक है, वो अपने को चेक करना है। जैसे होटल इंडस्ट्री में, ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में फूड लाइसेंस वगैरह लगेगा, ठीक है। तो ये अपने को लाइसेंस वगैरह चेक करना है। अभी कुछ कॉमन पॉइंट्स वो लोग ने इंडस्ट्री वाइज दिया हुआ है। तो पहला है रेस्टोरेंट के लिए, तो रेस्टोरेंट के लिए टोटल रिवेन्यू, ठीक है, ये अपने को चेक करना है बिल जो लोग का जनरेट होता है उसके कंपेयर में। अब छोटे होटल्स पे तो ऐसे रहता है कि वो पावती बनाते हैं जिसका काउंटर फोलियो ही नहीं रहता, थोड़ा सा बिल देते हो तो, ठीक है। अपने को काउंटर पे जाने का वहाँ पे एक स्पाइक रखा रहता है, वो स्पाइक में बिल डाल देते हैं, और अपन पैसा या तो कैश पे या तो जीपे वगैरह करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तो काउंटर फॉलो ही नहीं है। तो जीपे जो आया वो लोग ऑन पेपर बताएगा, जो कैश आया वो गया, वो रिकॉर्ड ही नहीं है कहीं पे। ये काउंटर फोलियो चेक करने के लिए ऑडिटर के पास कुछ है ही नहीं, बोलेगा कि ये आया ही नहीं है, पैसा ही नहीं आया, ठीक है। चेक द revenues which has been realized in cash based on the bank statement, ठीक है। अगर कुछ अरियर्स वगैरह रहेगा तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब ये अरियर्स वगैरह जनरली रेस्टोरेंट में बहुत कम चांसेस है, क्योंकि खाना खाते तुरंत पैसा लेते हैं, या फिर भांडे तो है ही, पूरा दिन निकलता ही है, ठीक है। तो अरियर्स रहने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर सपोज फॉर एग्जांपल कोई बंदे ने कोई लॉ वो डेली खाने का सिस्टम वगैरह रहता है ना कि पूरे महीने का खाना खाते और बाद में पैसा देते, तो अगर ऐसा कुछ है और उसमें कोई पैसा दिए बिना भाग गया तो वो अरियर्स में काउंट होगा, तो राइट ऑफ वगैरह करना पड़ेगा। बाकी जो डेली
डेली का भी छोड़ दो, जो फूड जब भी कंज्यूम करेगा तब भी अपने को नॉर्मली वो पे करना पड़ता है। पेमेंट्स को अपने को चेक करना है विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, तो इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे मेनली वेजिटेबल्स वगैरह ये लोग जो खरीदते हैं, फूड ग्रेन्स वगैरह खरीदते हैं, तो उसका तो नॉर्मली पक्का बिल रहता नहीं। लेकिन फूड ग्रेन्स का पक्का बिल कभी कभी आता है। जो बड़े रेस्टोरेंट रहते हैं वो लोग ये सब मेंटेन करते हैं। छोटे रेस्टोरेंट वाले में तो सबको कैश में चलते हैं। क्योंकि सामने कस्टमर से भी बहुत सारा कैश आया है, तो कहीं तो डिस्पोज करना पड़ेगा ना, वरना ब्लैक मनी आया जाएगा कहाँ पे। तो लोग वेंडर से, भाजी वालों से भाजी वगैरह लेते हैं, भाजी के ऊपर जीएसटी वैसे भी नहीं है, तो पक्का बिल काय का चाहिए। ले लो और कैश दे दो, खत्म हो गए। ठीक है, तो कैश वहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो जाता है। एग्जामिन द पेट्टी कैश बुक। पेट्टी कैश बुक मेन यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस है, उसका बिल्स वगैरह चेक करना है। सैलरी को पेरोल के साथ चेक करना है, अटेंडेंस रजिस्टर के साथ चेक करना है, और बैंक रिकॉर्ड के साथ चेक करना है। ठीक है, स्टॉक का वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं वो अपने को देखना है। जो पेरिशेबल आइटम्स रहेगा उसका स्टॉक ऑब्वियसली ज्यादा टाइम तक उसका स्टॉक रख ही नहीं सकते, तो वो अगर खराब होगा तो राइट ऑफ करो। ठीक है, तो वो अपने को देखना है। फिजिकल वेरिफिकेशन करना है फिक्स्ड असेट का। इन्वेस्टमेंट का वेरिफिकेशन करना है फिक्स्ड असेट रजिस्टर और इन्वेस्टमेंट के रजिस्टर के साथ कंपेयर करके। ठीक है, डेप्रिसिएशन प्रॉपरली अकाउंट हुआ है कि नहीं वो देखना है। हर लाइबिलिटी को चेक करना है, वेरीफाई करना है बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट या फिर अरियर्स ऑफ बिल। सब कॉमन कॉमन पॉइंट्स ही है। यही पॉइंट हर जगह पे कोई भी ऑडिट आया यही लिख के आने का। इंटरनल कंट्रोल, गवर्निंग अथॉरिटी मिनट्स। ठीक है, प्रॉपर अथॉरिटी फॉर बाइंग दी असेट। ठीक है, कैश बुक का एंट्रीज, जब भी रिसिप्ट आएगा तभी कैश बुक का एंट्रीज के साथ चेक करो, सैलरीज पेरोल के साथ चेक करो, बैंक स्टेटमेंट के साथ चेक करो, अटेंडेंस रजिस्टर के साथ चेक करो, असेट का फिजिकल वेरिफिकेशन करो, लाइबिलिटीज को उसके एग्रीमेंट के साथ चेक करो। 7-8 पॉइंट तो ओरली हो जाता है, हर जगह पे चिपका के आने का। एक दो इंडस्ट्री स्पेसिफिक याद कर लेने का, जो वो इंडस्ट्री का ही स्पेसिफिक रहना चाहिए। ठीक है, चलो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, वही कॉमन पॉइंट। ठीक है, बुकिंग डिटेल के साथ चेक करना है, काउंटर फॉर ऑफ रिसिप्ट के साथ चेक करना है। अगर अरियर्स रहेगा तो वो चेक करना है। जनरली बुकिंग तब तक होता ही नहीं है जब तक वो पेमेंट नहीं करो। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा फैसिलिटी वो लोग देते हैं कि हाफ पेमेंट पे करो, हम लोग आपका टूर बुक कर लेते हैं, बाद में आगे का बाद में पे करना। ठीक है, तो बुकिंग डिटेल, काउंटर फॉलो ऑफ रिसिप्ट, उसके साथ ही अपने को मैच करना है। अगर कमीशन वगैरह दे रहे, ठीक है, वॉज द रेवेन्यू आउट ऑफ कमीशन फ्रॉम द वेरियस कंपनीज एंड टूर पार्टनर्स। इस पे स्पेशली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए, तो ये मेक माई ट्रिप है, बाद में जो ये अलग अलग जो साइट्स आ गए कि जहाँ से तुम लोग होटल बुकिंग वगैरह कर सकते हो, तो वहां से तुम लोग को टूर बुकिंग वगैरह भी होता है। जैसे आईआरसीटीसी का खुद का वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं कि ये टूर है वो टूर है। आईआरसीटीसी खुद भी टूर अरेंज करता है, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन आईआरसीटीसी दूसरे कंपनी का भी एडवर्टाइजमेंट डालता है। मेक माई ट्रिप में तो बहुत सारे ऐड रहते हैं, बहुत सारे टूर्स वगैरह का रहता है। ठीक है, तो तुम लोग वहां से अगर बुकिंग कर रहे हो तो वो ट्रैवल एजेंसी को ये ऑनलाइन वेबसाइट को कमीशन देना पड़ता है। ठीक है, तो वो दोनों को चेक करना है, वो लोग के साथ जो एग्रीमेंट वगैरह हुआ रहेगा उसके साथ। पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ टूर बुकिंग। ठीक है, जिसपे एयर ट्रैवल, रेल ट्रैवल, सी ट्रैवल, होटल एकोमोडेशन, ये सब का जो बुकिंग ये लोग ने किया रहेगा वो अपने को चेक करना है। तो ये लोग सामने ये कंपनीज को अमाउंट पे करें, बराबर, तो वो पेमेंट कितना किया वगैरह। वाउज द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैंसिलेशन ऑफ बुकिंग। कैंसिलेशन अगर हुआ तो कैंसिलेशन चार्जेस पॉलिसी क्या है कंपनी का, उतना ही कैंसिलेशन चार्जेस माइनस करके बाकी का अमाउंट रिफंड किया कि नहीं बैंक स्टेटमेंट में चेक कर। ठीक है, चेक द डिस्काउंट ऑफर टू इंडिविजुअल कस्टमर्स आर अप्रूव्ड बाय कॉम्पेरेंट अथॉरिटी। अब इस पर डिस्काउंट स्कीम्स वगैरह भी आता है। ठीक है, कि अगर ग्रुप बुकिंग किया तो इतना डिस्काउंट।
ठीक है, अगर 4 महीने पहले बुक किया तो इतना डिस्काउंट वगैरह, तो वो डिस्काउंट स्कीम्स वगैरह प्रॉपरली ऑथोराइज बंदे ने अप्रूव किया है कि नहीं, वो अपने को चेक करना है। नेक्स्ट है ओवरहेड एक्सपेंडिचर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ब्रॉडबैंड का बिल, टैक्सेस, लोकल अथॉरिटीज को, ये सब रिस्पेक्टिव बिल के साथ चेक करो। सैलरी चेक करो विथ अटेंडेंस रजिस्टर, पेरोल, ठीक है, लीव एप्लीकेशंस वगैरह छुट्टी के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट चेक करो, ये सब कॉमन पॉइंट्स है, हर किसी में आ रहा था। इन्वेस्टमेंट वो चेक करो, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर और फिक्स्ड एसेट रजिस्टर के साथ, ठीक है, और ऑल लाइबिलिटीज चेक करो विद एप्लीकेबल बिल्स। होटल्स एंड गेस्ट हाउस थर्ड कैटेगरीज में, इसमें तुम लोग को चेक करना है चेक इन और चेकआउट सिस्टम। तो लोग के रजिस्टर में रहेगा कि गेस्ट ने कभी चेक इन किया, कभी चेकआउट किया, उसके हिसाब से कितना पैसा चार्ज किया, उतना कैश बुक में एंट्री आया कि नहीं, काउंटर फोलियो जो रिसिप्ट इश्यू किया रहेगा उसके साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं। इस पे भी कैश ट्रांजेक्शन बहुत फ्रिक्वेंट है, तो कैश वाले को तो रिसिप्ट देते नहीं। तो बोलेगा कि वैसे सपोज 2,000 रुपया है एक दिन का, तो बोलेगा कि 1,500 रुपया लेंगे लेकिन रिसिप्ट नहीं देगा, वो अपने जेब में डाल देगा। ऑनर को पता ही नहीं है, ऑनर कहीं और बैठा है, एम्प्लॉय को अपॉइंट किया रहेगा, एम्प्लॉय ने रूम दे दिया, 1,500 रुपया अपने जेब में डाल दिया। तो ऐसा सब भी होता है इसमें। वेरीफाई द रूम रेंट रिसिप्ट, ठीक है, डेली ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के साथ वो मैच करना। अब ये बहुत सारे रजिस्टर तो यहाँ पे बनते ही नहीं, ठीक है, और कुछ जगह पे ऑन पेपर बनाते हैं लेकिन उसमें कुछ एंट्री वगैरह प्रॉपर रिकॉर्ड करते नहीं है। बाकी ऑफिशियल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जब भी तो उन्होंने कोई भी बंदे को रूम दिया तो उसका आईडी प्रूफ लेना कंपलसरी, ठीक है, रजिस्टर में एंट्री चाहिए, वरना वो नाइट टाइम पे पुलिस का रेड होता है ना, वो वाला किस्सा होता है वैसे होटल्स में, जहाँ पे सब रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन नहीं होता है। तो बाकी जो प्रॉपर होटल्स है वो लोग को ये आईडी वगैरह लेना कंपलसरी, अगर आईडी के बिना अगर तुमने गेस्ट को एंट्री दिया तो होटल वाला जाएगा बुरी तरह, कुछ क्राइम वगैरह हो गया तो खत्म, ठीक है। सीसीटीवी कंपलसरी है, लेकिन मेजर जगह पे सीसीटीवी लगाते पुलिस को बताने के लिए कि सीसीटीवी है, लेकिन चालू नहीं रहते, ठीक है। तो ये सब ऑपरेटिव सीसीटीवी कंपलसरी है, आईडी प्रूफ वगैरह कंपलसरी है, चेक इन चेकआउट का टाइम प्रॉपर डालना कंपलसरी। तो अगर कुछ भी क्राइम हुआ जैसे क्राइम पेट्रोल वगैरह में वो बताते हैं, तो वहाँ पे पुलिस वाले जाते हैं होटल में कि ये बंदा यहाँ पे रुका था, ठीक है, तो उसका एंट्री बता, क्या आईडी दिया था वो बता। अगर वो नहीं रहेगा तो होटल वाला भी जाएगा साथ में, समझा। मर्डर वगैरह करके भागते हैं ना वो सब। कौन सा? हाँ हाँ हाँ। चलो, वाउसली कलेक्शन अकाउंट स्पेशल इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस अगर है, वेडिंग सेरेमनी है, तो ये जो बड़े बड़े पार्टीज रहते हैं, पैसे वाले पार्टीज, वो लोग 5 स्टार होटल, आसपास के 2-3 होटल वो लोग बुक करके रखते हैं। वो सभी अपने गेस्ट को एक एक रूम दे देते हैं, बड़ा सा वो लोग का ऑडिटोरियम वगैरह रहता है, पार्टी हॉल वगैरह रहता है, वहाँ पे वो लोग इवेंट्स वगैरह अरेंज करते हैं, 3-4 दिन का फंक्शन रहता है। तो ये सब में बुकिंग कैसे हुआ है, कितने दिन के लिए हुआ है, कैश बुक में एंट्रीज वगैरह है, ये सब चेक करना है। अगर वो होटल में बार, कैसीनो, हेल्थ सर्विसेज जैसे मसाज वगैरह का रहता है, ठीक है, तो वो सब अपने को उसका जो रिसिप्ट है वो अपने को चेक करना है। अगर उस पर शॉप्स वगैरह भी है, जैसे 5 स्टार होटल्स में जनरली शॉप्स वगैरह भी रहता है, तो वहाँ पे जो सेल्स वगैरह हो रहा है उसका जो स्टॉक्स वगैरह है ये अपने को चेक करना है। 5 स्टार होटल में रेस्टोरेंट वगैरह भी इनबिल्ट ही रहते हैं, वो लोग का खुद का रेस्टोरेंट वगैरह भी रहेगा, तो उसका भी वो लोग को पूरा ऑडिट वगैरह। परचेज ऑफ फूड मटेरियल्स, ड्रिंक्स, अदर मटेरियल्स, ये सब का पेमेंट्स वगैरह अपने को चेक करना है, ठीक है। जो परमानेंट स्टाफ रहेगा तो वो लोग का अटेंडेंस रजिस्टर से चेक करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ रहेगा वो लोग का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह से चेक करेंगे, ठीक है। ओवरहेड एक्सपेंडिचर चेक करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, ठीक है, कॉमन पॉइंट्स। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वगैरह चेक करना है, फिक्स्ड एसेट चेक करना है, इन्वेस्टमेंट चेक करना है,
एंड ऑल लाइबिलिटीज चेक करना है। अभी रिक्रिएशन, इस पे भी सबका अलग अलग दिया है, सिनेमा हॉल और अम्यूजमेंट पार्क। अच्छा, और दो बाकी हैं। अभी सिनेमा हॉल में जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉइंट आएगा वो आएगा अप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर टिकट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस। ठीक है, ये एक प्रॉपरली लिख के आने का। जो अनसोल्ड टिकट है उसका वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये अपने को चेक करना है। डेली सेल्स रिपोर्ट बनना चाहिए टिकट्स का, और एंट्री कैश बुक में आया कि नहीं वो अपने को चेक करना है। ठीक है, अगर एडवांस बुकिंग है तो वो एडवांस बुकिंग का पैसा टिकट के सामने एडजस्ट हुआ क्या नहीं। यानी कि एडवांस बुकिंग वायलेशन में परमानेंटली एडवांस ही रहेगा ऐसा नहीं होना चाहिए, वो पीएनएल में इनकम करके भी जाना चाहिए। ठीक है, अगर रेंटल इनकम वगैरह मिला कुछ तो वो अपने को देखना है, क्योंकि ये सिनेमा हॉल्स वगैरह में काफी बार लोग रेंट वगैरह पे भी रहते हैं इवेंट्स वगैरह अरेंज करने के लिए। जब भी ये ड्रिंक्स वगैरह सेल होगा, रिफ्रेशमेंट सेल होगा, समोसा 50 रुपए का एक वगैरह, ठीक है, तो वो अपने को चेक करना है उसका अमाउंट। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है ये लोग के ऊपर। जो लोग टिकट सेल करने के टाइम पे अपने टिकट के पैसे में एंटरटेनमेंट टैक्स से लोग कलेक्ट करते हैं, तो वो गवर्नमेंट को पे किया कि नहीं वो अपने को चेक करना है। उसके अलावा ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक में ये भी एक पॉइंट आएगा कि ये लोग को फिल्म खरीदना पड़ता है। तो जो भी नया पिक्चर रिलीज हो रहा है वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं। तो वो लोग ने डिस्ट्रीब्यूटर को कितना अमाउंट पे किया, कितने टाइम तक वो पिक्चर रिलीज हुआ, यानी कि 1 वीक चला, 2 वीक चला, 3 वीक चला वगैरह, वो लोग को चेक करना है। एक और वो लोग का इनकम है जो है एडवर्टाइजमेंट। अब जैसे अगर डोंबिवली का अगर थिएटर है तो डोंबिवली के जो दुकान वाले हैं वो लोग पिक्चर के बीच में इंटरवल्स वगैरह में या पिक्चर स्टार्ट होने से पहले एडवर्टाइजमेंट डालते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट का पैसा वो लोग का आता है, तो वो लोग ने रिकॉर्ड किया है कि नहीं। तो हमें पेमेंट टू सप्लायर ऑफ रिफ्रेशमेंट्स। अब मेजोरिटी रिफ्रेशमेंट ये लोग का खुद का बनाया हुआ रहता है, समोसा वगैरह लोग वहाँ पे खुद ही बनवाते हैं। जो बाकी का रहता है रेडीमेड पैकेट्स वगैरह, तो वो सब वो लोग ने पेमेंट वगैरह कितना किया वो अपने को चेक करना है उसके बिल्स के साथ। अगेन ये कॉमन पॉइंट, स्टाफ का पेरोल के साथ, अटेंडेंस रजिस्टर के साथ, लीव एप्लीकेशन, बैंक में एंट्री, उसके साथ चेक करना है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड असेट अपने को करना है, इन्वेस्टमेंट को चेक करना है। लाइबिलिटीज रहेगा तो वो लाइबिलिटीज को चेक करना है। अब अम्यूजमेंट पार्क, अभी इंडस्ट्री स्पेसिफिक अम्यूजमेंट पार्क में जो टिकट्स है उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं ये अपने को वेरीफाई करना है। यानी कि ऐसा तो नहीं है ना कि टिकट बेच रहे हैं लेकिन स्टाफ वो पैसा अपने जेब में डाल रहा है, पेपर पे बता ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो अपने को देखना है। सभी को सेम टिकट चार्ज होना चाहिए, ये सब अपने को देखना है। अनसोल्ड टिकट का ये लोग क्या कर रहे हैं वो अपने को चेक करना है, ये ऊपर वाले से कॉमन पॉइंट है। डेली सेल्स रिपोर्ट के साथ चेक करना है। जो कलेक्शन आएगा एडवांस बुकिंग का वो एडजस्ट हुआ कि नहीं वो चेक करना है। जो ड्रिंक्स रिफ्रेशमेंट है उसका पैसा चेक करना है। एडवर्टाइजमेंट रहेगा उसका पैसा चेक करना है। रिफ्रेशमेंट का पैसा सप्लायर को दिया कि नहीं वो चेक करना है। पेरोल, फिक्स्ड असेट और इन्वेस्टमेंट। यानी कि अम्यूजमेंट रीड ही मत करो, ऊपर वाले सेम पॉइंट डिट्टो कॉपी पेस्ट हुआ है तो डाल दो वहां पे, नहीं तो बाय मिस्टेक तो वो रीड कर लो, टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो सेम पॉइंट्स ऑफ सिनेमा हॉल। चलो अभी बैंक ऑडिट।